ॐ अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवाश आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ, आम, आज का 13वां अध्याय है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो इस शुरू करने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज का थोड़ा सा विषय लंबा है। तो 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमारा विषय था भक्ति योग। और जैसे मैंने पहले बताया, पहला 1 से लेकर के 6 अध्याय तक कर्म योग है, 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग है, और 13 से लेकर के जो 18 अध्याय है, जो जिसकी शुरुआत आज से होगी, वो है ज्ञान योग। तो कल जो था, कल हमारा दूसरा सेक्शन खत्म हुआ जो है भक्ति योग का। तो कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा अर्जुन का संशय रहता है कि भगवान मुझे बताए कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, निर्विशेष आपका जो साकार रूप श्रेष्ठ है या निर्विशेष रूप श्रेष्ठ है, दोनों में श्रेष्ठता किसकी है? तो भगवान फिर बताते हैं दोनों ही जो रूप है वो उसमें वो निर्विशेष रूप में भी भगवान की प्राप्ति होती है और साकार रूप में भी भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान ने कहा कलेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम अव्यक्ता ही गतिर दुखम सुख दुख देह अवधीर वाप्यते। कलेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह अवधीर अवाप्यते। यानी कलेश जो जो निर्गुण निर्गुण यानी कि भगवान की दिव्य ज्योति, शरीर से निकला हुआ दिव्य ज्योति पे अपना चित्त लगाता है, उसको मेरे तक पहुंचने में बहुत तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि उसे रस का आस्वादन नहीं मिलता। भगवान तक तो वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वेदों के अध्ययन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेता है, परंतु उसे वो रसों का आदान प्रदान नहीं होता है जो साकार रूप में होता है। कैसे होता है? साकार रूप में भगवान अपने अर्श विग्रह के रूप में आते हैं, जो अर्श विग्रह का बहुत हम इसे मूर्ति पूजा कभी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अर्श विग्रह स्वयं भगवान का रूप है, और भगवान अपना भक्तों के साथ आदान प्रदान के लिए वो अर्च विग्रह का स्वरूप लेते हैं। और फिर साकार रूप में जो आनंद का आदान प्रदान होता है, भक्त कीर्तन करता है, भक्त नाचता है, भक्त गाता है, फिर भगवान भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, गुण लीलाओं का श्रवण करता है, फिर भोग अर्पित करता है, फिर उनकी जूठन प्रसादन का ग्रहण करता है। तो कितना रस का आस्वादन है।
निरंतर अपना इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता है, परंतु ये सेवा का अनुभव निर्गुण रूप में संभव नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो किसकी पूजा कर रहा है। वो अव्यक्त की पूजा कर रहा है, एक रोशनी, एक दिव्य की, एक भगवान के शरीर से निकले दिव्य की पूजा कर रहा है और उसमें लीन होना चाहता है। और अंत में क्या होता है कि कभी-कभी उसको उसका पतन का भी चांसेस बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि वो रस का आस्वादन नहीं कर पाता। रस का आस्वादन नहीं कर पाने का कारण वो कभी-कभी ऐसा उसको वहां जाकर के वो बोर हो सकता है। बोर होने के बाद फिर वो भौतिक आसक्ति आने वो उत्पन्न हो सकती है और उसका पतन हो सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा, कलेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्। इसके बाद भगवान ये बताते हैं कि मुझे कैसे, कितनी सरलता से बताते हैं कि मुझे अगर प्राप्त करना है तो अपनी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। अगर बुद्धि नहीं लगा पाए तो मेरी भक्ति करो, वैदिक भक्ति करो, जो जो गुरु का दिया हुआ, गुरु अनुमोदित है, शास्त्रों अनुमोदित है, उसके द्वारा मुझे आप पूजन करो, प्रसादम भोग अर्पित करो, पूजा करो, जो वैदिक भक्ति भक्ति है उसका नियमों का पालन करो। वो भी नहीं हो पाता तो मेरे लिए कर्म करो, ठीक है, मेरे लिए कर्म करो। अगर कर्म भी नहीं कर पाते हो तो जो कर्म कर रहे हो उसके फल से आसक्त हो जाओ, उसके फल से आसक्त मत हो, उसके फल जो है वो मेरे पे अर्पित करो, ठीक है। और वो भी अगर नहीं कर पाते हो तो फिर ज्ञान का अनुशीलन करो। ज्ञान का अनुशीलन कौन है? ये निर्गुण, जो हम निर्गुण की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान का अनुशीलन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इतना भगवान इतनी सरलता से बताते हैं। इसके बाद फिर भक्तों के लक्षण के बारे में बताते हैं, किन लक्षणों से भक्त जो है मुझ तक आ सकते हैं। तो ये इसके साथ ही भक्ति योग का समापन होता है। और अब हम लोग क्षेत्र क्षेत्र के विभाग, ये थोड़ा सा मुश्किल विभाग है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि भगवान की जो भक्ति है 9 तरीकों से की जा सकती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम और साख्यम। तो ये जो 9 तरीका है, इसमें से सबसे उत्तम तरीका जो सभी शास्त्रों में अनुमोदित है, और भगवान भी कई बार इस पूरे गीता में क्या है, तत् शुनु, ठीक है, सुनो, मेरी श्रवण करो। तो अपने श्रवण के द्वारा आप ये भगवान को भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये 18 दिन तक जब तक जुड़े हैं आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए तत्शुनु, श्रवण का थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल समझ में। तो चलते हैं हम। तो 13वां अध्याय में क्या कह रहे हैं? प्रश्न, अगर भक्ति ही परिणति है, यानी अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में क्यों प्रस्तुत किया गया? आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि भक्ति ही अगर गीता का, भगवत गीता इस पूरे ग्रंथ का अंतिम गंतव्य है, जब भगवान अंतिम में बताएंगे सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब वो है तो भक्ति तो खत्म हो गया 12वें अध्याय में। अब क्यों? अब क्या कह रहे हैं? ज्ञान योग की क्या जरूरत है? तो पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट बता रहे हैं, सही मायने में पहला बिंदु है, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जाए। तो कर्म योग के माध्यम से कैसे भक्ति को प्राप्त किया जाए, ये बताते हैं। उसमें क्या क्या बता रहे हैं? कर्म, पहले कर्म करो, फिर कर्म योग के द्वारा कर्म से आसक्ति, फल की आसक्ति से भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है वो बताएं। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति में भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म मृत्यु से बचा सकते हैं। तो आदि शंकराचार्य करते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे जयनम, यह संसार है बहुत दुस्तारे, कृपया उपरी पाही मुरारी। पुनरपि जननम, फिर से जन्म, पुनरपि मरणम, फिर से मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम, और फिर वही माता के गर्भ में आना। ये बार बार इसका चक्कर लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि यह संसार बहुत कठिन है, इसको, इस संसार के को पार करना बहुत कठिन है। लेकिन कौन पार करवाते हैं? कृपया ऊपर ऊपर पाही मुरारी, मुरारी पार करवाते हैं हमें। तो ये 12वें अध्याय में हमें बताया कि वो भगवान का व्यक्तिगत रूप जो है, साकार रूप है, वो जैसे हमने बिलवा मंगल ठाकुर का अंतिम में पढ़ा ना, बिलवा मंगल ठाकुर, ये उन्होंने अपने आंखों को स्वतः ही फोड़ लिया था, खुद ही स्वयं फोड़ लिया था। इसके बावजूद वो भगवान कृष्ण को उन्होंने हृदय में स्थापित कर रखा था, और वो रोजाना उनको दूध पिलाने आते थे। सिर्फ वो साकार रूप जो उन्होंने हृदय में स्थापित किया था, उस भाव से उन्होंने भगवान को पहचान लिया था। तो अंतिम के 6 अध्याय भौतिक दुनिया में खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाती है। तो कर्म ज्ञान क्या कर रहा है? अभी 13 से लेकर के 18 तक हम ज्ञान योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भक्ति योग के बाद में क्यों आता है? ताकि वो भक्ति को सहायता दे सके। अभी हमने जैसे हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य समक व्यवस्थितो ही सा। यानी भगवान कहते हैं कि मेरे जघन्य से जघन, अगर कोई मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता और जघन्य से जघन अपराध करता, तो उसे साधु ही मानो। तो अब ये जघन्य से जघन्य जो अपराध करता है, उस अपराध को से उसका पतन न हो, तो उसकी आवश्यकता ये ज्ञान योग है कि वो बार बार वो अपराध ना करे। उस अपराध को उस अपराध मुक्त भक्ति कैसे करें, उसकी आवश्यकता ज्ञान में। अब जैसे हम, अब कोई आप दुकान में जाते हैं, दुकान में आप मिठाई लेकर के आते हैं, तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है? मिठाई को खाना है। लेकिन मिठाई वाला जो है उसको डब्बे में बांध के देता है ना। तो हम डब्बा क्या करता है? हमारे मूल उद्देश्य को सपोर्ट करता है ना। तो हमारा मूल उद्देश्य भक्ति है, और भक्ति तो एक यात्रा है, ठीक है ना। हमारा निरंतर चलता रहना है, और वो एक यात्रा है। उस यात्रा में हमारी पतन न हो, उसी के लिए हमें कर्म योग पहले और ज्ञान योग बाद में करने का मिलता है। जिस तरह रसगुल्ले को डब्बे में रख करके आप घर में लाते हैं, तो डब्बा क्या है? एक सपोर्ट देता है। तो यही मुख्य कारण है क्यों ज्ञान जो है वो भक्ति के बाद में वर्णन किया गया है इसका। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, तो ये पूरे अध्याय जो है, इन 6 प्रश्नों के उत्तर में भगवान देंगे। जो पहला प्रश्न अर्जुन पूछेंगे, पूरा अध्याय इसी 6 का उत्तर में पूरा इस उत्तर में जाएगा। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् विदुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवः। फिर श्री भगवान का उत्तर क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यम विदित्यते एतद् वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने के इच्छुक हैं। तो 6 प्रश्न करा उन्होंने। प्रकृति क्या है? पुरुष क्या है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञेय क्या है? ये धीरे धीरे आप सुनिएंगे तो समझ में आएगा। तो भगवान उनका उत्तर देते हैं, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो अब इसको ऐसे समझते हैं, रुकिए। जैसे हमने कहा कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम एक्स है, मेरा नाम वाई है ना। तो क्या, तो ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर को हम जो कार्य का क्षेत्र है उसको क्षेत्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र को जो जानने वाला है,
यानी क्षेत्र को जानने वाला, आगे उनका नाम आएगा, यो आत्मा, आत्मा जो है वो क्षेत्र को जानने वाला। अब जैसे किसी से भी हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो नाम बताता है मेरा नाम एक्स है। या किसी को पूछते हैं आप कौन है, तो मैं एक्स हूँ, या मैं ये हूँ, मैं ये वो हूँ। लेकिन वो तो आत्मा है। हमने पहले भी दूसरे अध्याय में पढ़ा था, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, यानी कि हमारे को अपने गुणों के आधार पर शरीर मिलता है। तो ये शरीर जो है ये एक कपड़े की तरह है, और जो हम अपना भौतिक गुण जो है हमारे, जो हमने इस भौतिक प्रकृति का जिस तरह से भोग किया है, उस रूप में हमको शरीर मिलता है। तो शरीर जो है वो एक कपड़ा है, वो छिन्न होगा जब ये कपड़ा अ, फट जाएगा, तो हमारे को नया वस्त्र मिल जाएगा। तो इसी तरह क्षेत्र क्या है, ये कपड़ा है, ये शरीर है, और इसको जानने वाला कौन है, आत्मा है। क्षेत्र, अ, अब ये 6 प्रश्न उन्होंने करा। प्रकृति क्या है, तो प्रकृति, इसका उत्तर धीरे धीरे हम समझेंगे, लेकिन यहाँ सारांश में समझ लीजिए क्या है प्रकृति। क्या है प्रकृति, यानी जो भौतिक प्रकृति है। पुरुष कौन है, जो इसका भोग करता है। दो तरीके के पुरुष होते हैं, आत्मा, परमात्मा। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र ये कार्य क्षेत्र, जो हमारा शरीर है वो क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है, जो क्षेत्र को जानने वाला है। दो तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा, सुपर सोल, सोल एंड सुपर सोल। ज्ञान क्या है, ज्ञानम क्या है, और ज्ञान क्या है। ज्ञानम क्या है और ज्ञे क्या है। ज्ञानम का अर्थ हो कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, किसको जानना है, और ज्ञान कैसे, ज्ञान अर्जित कैसे करें। ये दो चीज हैं, ठीक है। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है, वो है परमात्मा। तो ये इस 6 चीजों को हम पूरे अध्याय अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञम च इमाम विद्धि सर्वे सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत ज्ञानम मत मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और इस ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय। तो यहाँ पे दो शरीर क्षेत्रज्ञ हैं। पहला शरीर, देखिए, ये आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि सभी के हृदय में दो अ, क्षेत्रज्ञ हैं। इस शरीर को जानने वाला दो है, एक तो परमात्मा है और एक है आत्मा। ठीक है, ये तो कहने का ये मतलब है कि जो आत्मा होता है वो स्वयं के शरीर को सिर्फ जानता है, लेकिन भगवान जो है, जो दूसरे क्षेत्रज्ञ हैं, वो सभी के शरीर को जानता है। अब उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। अब जैसे एक राजा है, और एक राजा जो है पूरे अपने नगर के, अपने शहर का सारे जमीन के बारे में जानता है ना। तो वो, और जो एक किसान है वो अपने ही जमीन के बारे में जानता है। उसी तरह जो आत्मा है वो खुद स्वयं के शरीर के बारे में जानता है, दूसरे के शरीर के बारे में नहीं जानेगा। लेकिन जो भगवान है उस सभी के शरीर के बारे में जानता है। इसीलिए यहाँ भगवान जो है वो भी क्षेत्रज्ञ है, और आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है। बस फर्क इतना है कि जो आत्मा है वो व्यष्टि शरीर के बारे में जानता है, अपना खुद का शरीर के बारे में जानता है। और परमात्मा जो है वो सभी के शरीरों के ज्ञाता है। और ये शरीर हमें कैसे प्राप्त होता है, वो स्वामित्व, क्योंकि हमने जैसे अपने प्रकृति के साथ अपने जिस तरह से भोगा है उसको, जो हमारे गुण हैं उसके अनुसार हमारे को अ, शरीर प्राप्ति होती है।
अब देखिए, इसमें आपको इस चित्र के माध्यम से और आपको क्लैरिटी आएगा। ये जैसे ये एक क्षेत्र है, ये इसको क्षेत्र बोलेंगे, ये जो खेत है इसको कार्य क्षेत्र बोलेंगे। ये और ये जो है ये आत्मा है जो इसको सिर्फ जानने वाला है, और एक ये व्यष्टि आत्मा हो गया, और ये क्षेत्रज्ञ हैं, ये दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। ये क्षेत्र है, ये जो खेत है वो क्षेत्र है जहाँ पे कार्य हो रहा है, और ये दो हैं, ये दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। ये आत्मा है जो अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, ये जो किसान है, लेकिन जो भगवान है उस सभी के खेतों के बारे में जानते हैं। तो यही क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, बस यहाँ ध्यान रखिए। पहला कि जो वैष्टि आत्मा है जो स्वयं के बारे में जानता है, और दूसरा भगवान जो सभी के शरीरों के बारे में ज्ञाता है। यहाँ भगवान अब भगवान भी एक ऋषियों का अनुमोदन कर रहे हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनकी उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो भगवान भी यहाँ पे किसका उदाहरण दे रहे हैं कि ऋषियों ने भी ऐसा बोला है कि ये गे जो क्षेत्रज्ञ हैं वो दो हैं, आत्मा और परमात्मा। तो इसमें एक बात निकल के ये आ रही है कि भगवान जो स्वयं जिनसे वेद, उन्होंने ही स्वयं वेद का वेद वही हैं, और वेदों का जानने योग्य भी वही हैं। समः सर्वेषु वेदेषु यज्ञेषु, वो वेदों के जानने के वेदों के ऑब्जेक्टिव भी वही हैं, और वेदों का संकलन करता भी वही है। वो इसके बावजूद भी वो यहाँ पे ऋषियों का अनुमोदन कर रहे हैं। तो ये इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं कि हमें गुरुओं का गुरुओं का शरण लेना चाहिए। यत्ता चरिति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन, तत्त देवे तरो जना सयत प्रमाण कुरुते कुरुते। तो भगवान खुद ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि किस तरह हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी है। वो स्वयं भी बोल सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि गुरु भी ऐसा बोल रहे हैं, वैदिक ऋषि भी ऐसा बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत ही ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 5 विषय है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो चेतना है हमारी, इस चेतना का चेतना क्या है? आत्मा का जो स्फुलिंग है, जो आत्मा का शक्ति है, आत्मा का जो स्रोत है, वो उसको हम चेतना बोलते हैं। तो ये चेतना किस रूप में, 5 रूप में आती है, वो किस तरह पहला हम पढ़ते हैं। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्य रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। मतलब कि हमारा सबसे प्रथम अनुभूति क्या होता है? अन्न के रूप में। तो अन्न को ही हम भगवान समझते हैं। ये अन्नमय रूप हो गया कि हमें जो भोजन मिलता है, जो अन्न है, वही वो भगवान का अस्तित्व है। भगवान ने हमको अन्न दिया है, यानी हम भगवान का रूप मानते हैं अन्न को। पहला चेतना। दूसरा, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों को जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। इसके बाद जब हमें अन्न मिल जाता है, इसके बाद हम क्या चिंतन करने लग जाते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए चिंतन करने लग जाते हैं कि जो मेरा प्राण है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए। तो पहला क्या आया? अन्नमय। दूसरा क्या आया? प्राणमय। पहले हम अन्न को भगवान मानते हैं। पहली हमारी जरूरत क्या होती है? अन्न। अन्न खाद्य पदार्थ, वो हमारी पहली जरूरत है, तो उसको हम भगवान मानते हैं। इसके बाद फिर हमारी सुरक्षा, प्राण। लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं, ये जानवर भी करते हैं। जानवर भी भोजन को अन्न मानता है। और दूसरा, वो हमसे वो भी अपना सुरक्षा खुद कर सकता है। आप कोई भी जानवर को ले लीजिए, वो सुरक्षा स्वयं अपना कर सकता है। हम भी सुरक्षा करते हैं। हम भी सुरक्षा अपना तरह तरह के हथियार बनाते हैं हम अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये दोनों चीजें जानवर में भी पाई जाती है, मनुष्य में भी पाई जाती है। तीसरा क्या है? ज्ञानमय। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव
तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। मतलब कि अब जब हमें अन्न मिल गया और जब हमारी सुरक्षा प्राणमय रूप हमने भगवान में प्राणमय रूप देख लिया, तब हमारे में क्या विकसित होती है? तब हमारे में अनुभूति विकसित होती है, हम चिंतन करने लगते हैं। उदाहरण के रूप में आप कभी भी किसी भी जानवर को कुछ भी खाना खिला दीजिए, तो अगला दिन फिर आपके पीछे-पीछे वो आएगा आपसे खाना माँगने के लिए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको कहीं न कहीं वो अनुभूति हो गई, तभी वो आपके पास आ रहा है। तो यानी ये जो 3 चीज़ें हैं, ये हम में भी पाए जाते हैं और जानवरों में भी पाए जाते हैं। क्या 3 चीज़ें हैं? दोबारा रिपीट करता हूँ। अन्नमय, जो अन्न के रूप में भगवान को देखता है। दूसरा प्राणमय, अपनी सुरक्षा के रूप में भगवान को देखता है। तीसरा ज्ञानमय, अनुभूति के रूप में। अब इसके आगे यहाँ तक मनुष्य और जानवर है, पशु है, जो पशु और मनुष्य में दोनों में समानता है। ये अनुभूति दोनों में पाई जाती है। अब इसके आगे पढ़ते हैं क्या है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। अब आता है चौथा, विज्ञानमय। यहाँ ये जो है ये हमारे को हमारे और पशु में भिन्नता लेके आता है। विज्ञान में जब हमें अनुभूति हो जाती है, फिर हम जिज्ञासा करने लगते हैं कि मैं क्यों आया हूँ। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम पहली बार आए, कमलनाथ से निकले गर्भोदक्षाय विष्णु से, तो उन्होंने जिज्ञासा किया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, सारा जिज्ञासा किया। फिर हमारे में जिज्ञासा होने लगता है। ये जो है ये सिर्फ मनुष्य में ही पाया जा सकता है। पशु कभी भी जिज्ञासा नहीं कर सकता। और जो पांचवा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति के 5 अवस्थाएं ब्रह्म पुंज कहलाती हैं। ये 5 अवस्थाएं ब्रह्म पुंज कहलाती हैं। और इस सबसे अंतिम क्या है? आनंदमय। आनंदमय का क्या मतलब है? आनंदमय मतलब वो अपने आप को, स्वयं को भगवान के साथ जोड़ के देखने लगता है। भगवान तो आनंदित है, आनंदमय अभ्यासात, भगवान तो सर्वचित आनंद है ना? तो वो स्वयं को भगवान के साथ जोड़ने लगता है और वो फिर वो आनंद की अनुभूति लेता है। तो ये सबसे परम स्थिति है। इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित है। तो जो पहला 3 है वो शारीरिक स्तर तक है। प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, क्योंकि हम में और पशु तीनों में, दोनों में ही पाए जाते हैं। तो ये शारीरिक अवस्था है। परमेश्वर के इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो परमेश्वर की अनुभूति सबसे अंतिम वाले में होती है, जिसको आनंद में। और इससे पाते ही मनुष्य क्या है? हमेशा आनंद, भगवान का भक्त बनता है और फिर से हर समय आनंदमय रहता है। तो इस तरह, तो हमने देखा पहला अन्नमय आता है, फिर प्राणमय आता है और ज्ञानमय आता है। तो ये तीनों जो हैं वो शारीरिक स्तर के हैं। इसके ऊपर मनुष्य आता है विज्ञान में और आनंद में। इसीलिए पशु जो मनुष्य जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला 3 हम अब सारा जीवन, ये जो महाभारत का हमने कहा था कि हम सारा जीवन सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो 4 चीजें हैं, दुख, ये जो 4 चीजें हैं, इसमें हम मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन इससे कई ऊपर है। मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? विज्ञानमय और आनंदमय। ये 3 तो पशु भी करते हैं और कई पशु हमसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो शरीर है उसकी अपनी सीमाएं हैं। सोने की अपनी सीमाएं हैं, खाने की अपनी सीमाएं हैं, ठीक है? हम इतना नहीं खा सकते जितना कुछ कई पशु हमसे ज्यादा खा सकते हैं। कई पशु हमसे ज्यादा सो सकते हैं। फिर कई पशु हमसे ज्यादा मैथुन में संभोग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो 4 चीज हैं,
ये हम कई पशु हमसे अच्छा कर सकते हैं। हमारा जो 84 लाख के योनियों के बाद हमारा जो मनुष्य योनि आता है, वो ये 2 लक्ष्य के लिए है, विज्ञान में और आनंद में। अब ये आते हैं कुछ और क्षेत्र के बारे में और चर्चा करते हैं भगवान। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अनंत क्रियाएं यानी या विकार कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान शरीर के क्षेत्र जो है, शरीर के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट से बना हुआ है। तो क्षेत्र जो है वो 24 तत्व, 24 एलिमेंट से बना हुआ है। ये एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला तो आता पंच महाभूत। तो हमने पढ़ा था ना, भूमिरापन वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रिष्टदा, यानी 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये है 5 पंचभूत। फिर आते हैं 3, 3 कौन से हो गए? अहंकार, मन, बुद्धि। ठीक है, ये 3 हो गए। इसके बाद आते हैं कौन से? इनके इसके बाद आते हैं ज्ञान इंद्रियां। कौन से हैं ज्ञान इंद्रियां? हमारी आंखें हो गई, हमारे कान हो गए, ठीक है, हमारी नाक हो गई, हमारी जीवा हो गया, हमारा त्वचा हो गया, 5 हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन सा हो गया? हमारी वाणी, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। हमारा जो इंद्रियां हमारी कर्म करते हैं वो हमारी वाणी हो गई, हमारे हाथ हो गए, हमारे पांव हो गए, हमारी गुदा हो गई, हमारा लिंग। ये 5 के द्वारा हम अपने कर्म करते हैं, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है, और फिर इनके इंद्र विषय यानी रूप, मतलब आंखों से हम जो देखते हैं वो रूप। ठीक है, वाणी यानी ध्वनि। ठीक है, नाक से हम क्या लेते हैं? गंध लेते हैं। फिर स्वाद, जीभा से स्वाद लेते हैं। और त्वचा हमारा क्या है? स्पर्श। तो कितने हो गए? 23 हो गए। और अंत में एक आता है अव्यक्त अवस्था। मतलब ये आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, फिर भी एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अव्यक्त अवस्था क्या है? अव्यक्त अवस्था मतलब जब प्रकृति प्रलय होता है तो प्रकृति अब जैसे एक कार ले लीजिए। ठीक है, कार जो है वो यूं ही खड़ा रहता है जब तक उसे ड्राइवर चलाता नहीं। ठीक है, तो उसमें सारे गुण हैं लेकिन वो यूं ही खड़ा है। तो जब तक वो अव्यक्त अवस्था है, उस अव्यक्त अवस्था जो ये पूरी प्रकृति है, जो अव्यक्त, प्रलय के बाद अव्यक्त रहती है, मतलब वो जीवन, जब तक जीव उसमें नहीं रहता है तब तक वो अव्यक्त अवस्था रहता है, उसको प्रधान बोलते हैं। ये 24वां तत्व है। जिस तरह कार जो है वो बिना चलाए हुए खड़ी रहती है, उसी तरह प्रकृति अव्यक्त अवस्था में प्रलय के बाद वहीं रहती जब तक उसको जीवित नहीं कर दिया जाए। जीवित कैसे होगा? जीव अपने क्रिया से जीवित करवाता है उसको, है ना। भगवान अपने जीव को जीवंत करते हैं और वो फिर भोगता है और फिर वो क्रियाशील होता है। अब यहाँ पे ज्ञान क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पढ़ता हूं मैं। अमानित्वम, अधिभित्तम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोष अनुदर्शनम, आसक्तिर अनिभिज्ञम, पुत्रदान पुत्र पुत्रग्रह पुत्रदार गृह देशु नित्यम च समाचित्तम, इष्ट अनिष्ट अपेतिषु, मयि चानन योगेन भक्त्या विचारिणे, विविक्ता देश सेवित्तम आति जनो ससादि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञान दर्शनम, एतत् ज्ञानमिति प्रोक्त ज्ञानम यतो दनयाथा, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। इसका अगले स्लाइड में विस्तार से चर्चा होगा। लेकिन इसमें कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद अगले स्लाइड में जाएंगे। इसमें दूसरा जो हमारा 9वां है, 9वां में बहुत अच्छा है, इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना।
जन्म मृत्यु जरा जरा, ये इसका ये ज्ञान जो है, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे मुख्य ज्ञान है कि जो ये जान जाता है कि जन्म मृत्यु जरा इंदिरा अर्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, यानी जो ये जान जाता है जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी बीमारी, कि ये जो चार समस्याएं हैं, ये सबसे मुख्य समस्या है जीव के लिए, ये मनुष्य के लिए। जो ये समझ गया वो सब वही वही ज्ञानी है, उसका ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम किसी से भी पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है, तो कोई वो बताएगा कि हमारे पास धन की कमी है, कोई बताएगा कि मैं अपनी शिक्षा में अच्छा नहीं कर रहा हूँ, कोई बताएगा मैं सुंदर नहीं हूँ। तो ये मुख्य समस्या नहीं है, मुख्य समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इससे सारे समस्याएं आते हैं। अब जैसे ये क्यों मुख्य समस्या है? क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो हर के सभी के पास ये आनी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी बुढ़ापा, बीमारी, जन्म और मृत्यु, ये चार चीजें सभी को आनी आनी। फिर भी सब इसको मानते नहीं, सब इस पे सब इससे भागते हैं या सब इसको मानते नहीं, पर ये आनी जरूर है। अब उदाहरण के रूप में जब भगवान गौतम बुद्ध जो थे, वो तो बहुत ही जो उनके पिता थे, उनको उन्हों वो राजा थे, उन्होंने सारा सुख सुविधा दे रखा था। तो एक बार वो जा रहे थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। जब एक बार वो जा रहे थे, तो उनको उन्होंने सारथी से पूरे पूछा कि सारथी आप मुझे बताइए, मैं जीवन में देखता हूँ कि हर जगह जन्म होता है, मृत्यु होता है, बुढ़ापा आता है, बीमारी होती है, तो क्या ये सभी को आएगा? तो सारथी ने बोला हाँ, सभी को आएगा। तो बोला नहीं, मुझे कैसे आएगा? मेरे पास तो इतना ऐश्वर्य है, मेरे पास तो इतना धन है, ठीक है, मुझे तो नहीं आना चाहिए, मैं तो राजा हूँ। तो सारथी बोलता है नहीं, कुछ ये जिसके पास धन हो ना हो, ये चार चीजें हैं, ये सबको ग्रसित करेंगी, और यही मनुष्य जीवन का सबसे मुख्य समस्या है। और जो मनुष्य ये जान गया कि ये उसका मुख्य समस्या है, वही ज्ञानी है, वही ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। और कुछ मुख्य और चर्चा करेंगे, ये उसमें से कुछ कुछ लेंगे क्योंकि हमारे पास समय की उपलब्ध नहीं है इतना। कुछ और ज्ञान कैसे है? कोई नम्रता यानी सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना, मतलब भक्त को कभी भी सम्मानित होने की संतुष्टि नहीं मिलती, मतलब वो सम्मानित होना नहीं चाहता, ना ही अपमानित होना चाहता, ना ही सम्मानित होना चाहता है। शिष्टता यानी समझना कि तुम शरीर नहीं हो, और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। तो उसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, तो उन्होंने कहा कि जो हम कितने सहिष्णु होना चाहिए, जितना एक घास होता है, घास जो होता है ना, जिसको हम अगर जूते से दबा भी दें तो फिर से उड़ जाता है। तृणादपि सुनिचेना, ठीक है, तो ये फिर से उड़ जाता है। तरोरपि सहिष्णुना, हमारे को एक घास के तिनके की तरह सहिष्णु होना चाहिए। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कृतन्य सदा हरि, मतलब हम लोग को पेड़ के जैसा एक घास के तिनके की तरह हम हमें अब सहनशील होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। सादगी, सादगी बिल्कुल इतनी सीधी कि आप दुश्मन के सामने भी सच को खुलासा कर सकते हैं, मतलब वो इतना सरल होता है कि अपने आप को कभी झूठ नहीं बोलता, कि कोई उसके लिए दुश्मन भी जो है, कल भी हमने पढ़ा था, जो शत्रु है उसको भी अपना वो समझता है कि भगवान ने जो शत्रुता दिया है, ये मैंने ही कुछ दोष करा होगा तभी ये मेरे शत्रु बने, तो वो भी भगवान का अंश के रूप में देखता है शत्रु को। इसमें कुछ चीज को पढ़ता हूँ, अहिंसा, एक कुछ कुछ चीज को निकाल करके देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अहिंसा, अहिंसा को कह रहे हैं जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचता, तब तक वो हिंसा का अभ्यास करता रहता है। मतलब यहाँ पे अहिंसा हम जब क्या समझते हैं, किसी को हथियार से न मारना, लेकिन ये अहिंसा आध्यात्मिक क्या है? किसी को विपत्ति ना पहुंचाना, ये अहिंसा है।
या भगवान से जुड़ना, ये अहिंसा है। और कुछ और देख लेते हैं। ये आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें समय नहीं है। पत्नी, बच्चों, परिवार के आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, यानी यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीकों से कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें त्याग दें, ये नहीं कहना चाह रहे। कहने का क्या मतलब है, इनसे आसक्त रहें और इन सबों को भगवान के अंश के रूप में देखें और इन्हें भगवान से जोड़ें, ये कहना चाह रहे हैं। निष्काम भक्ति सेवा, ये हमने कई बार पढ़ा है, पिछले बार भी पढ़ा, भक्ति सेवा निष्काम। तो अब तक इन्होंने ज्ञान के बारे में बताया। अब ज्ञान का विषय क्या है, ज्ञान को जानने का विषय क्या है, वो बताएंगे। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो अब क्या है, जानने का विषय। जानने का विषय ज्ञेयम, जिसको बोले ना पुरुष, पुरुष पहला क्या बोले, पुरुष क्या कौन है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ। ये अभी हमने दो पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं गेम, गेम पढ़ लिए, अभी गेम पढ़ रहे हैं। मतलब जानने का विषय क्या है, तो दो हैं जानने के विषय, आत्मा और परमात्मा। तो ये आत्मा के बारे में बता रहे हैं, अब ये परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वबीजो निर्गुण गुण भोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, वो भगवान उन इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी उससे वो पृथक रहते हैं, उस पे नहीं आते, मतलब वो उस पे मिश्रित नहीं होते, वो पृथक रहते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ कि हम अपने, जैसे हम अपने कमरे में बैठे हैं और बल्ब, आपके घर में, आपके कमरे में बल्ब है, उसको अपने स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बल्ब की लाइट कहाँ से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है। जिस अगर पावर हाउस ने स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या आप स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो यानी उस बल्ब की जो रोशनी है, उसका कंट्रोल कहाँ है, उस पावर हाउस में। उसी तरह जो हमारी इंद्रियां हैं, वो उसके मूल स्रोत भगवान यानी परमात्मा है। परम सत्य समस्त जीवों यानी चर अचर, ठीक है, के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। वो क्या है, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। हम नरसिंह आरती करते हैं ना, बहिर नृसिंहा हृदय नृसिंहा, हृदय में भी हैं, बाहर भी। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, वो दूर भी हैं, पास में। वो गोलोक नामनी निज धामनी तलेचा तस्या, ब्रह्मा जी बोलते हैं वो गोलोक धाम में भी, अपने धाम में भी हैं और यहाँ भी है। वो दूर भी हैं और पास भी हैं। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो वही दोबारा समझा रहे हैं कि भगवान तो बाहर भी, हमारे हृदय में भी है। बहिर नृसिंहा हृदय नृसिंहा। जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं, पर ये स्तुति करते हैं, नरसिंह देव की आरती होती है, तो हम कहते हैं ना, बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, हर जगह है भगवान। भगवान दूर भी हैं, अपने धाम में, गोलोक का धाम में भी विराजमान है, और हमारे पास भी है, दूर भी है और पास भी है। ब्रह्मा जी बोलते हैं गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्या। तो गोलोक और धाम में भी विराजमान है और हमारे पास भी। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और जानने के लक्ष्य हैं। जानने, ज्ञान है, यही लक्ष्य हैं। दो लक्ष्य हैं, आत्मा और परमात्मा। तो जानने के, ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सभी सबके हृदय में स्थित हैं। तो जहां कहने का मतलब ये है कि भगवान क्या है, प्रकाश के स्रोत है। जहां भगवान है, वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। यहाँ अंधकार का क्या मतलब हुआ, माया। तो जहां भगवान है, वहां अंधकार नहीं हो सकता, वहां माया नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सबको हमारे तरफ से रहता है कि
कम से कम आप लोग एक माला कीजिए, तो जैसे जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे वैसे ही माया जो है आपको धीरे धीरे, जो आपका मन का चित्त जो दर्पण है, जो धूल बैठ गया है, वो धूल धीरे धीरे निकल जाएगा, है ना। तो ये जहाँ भगवान का प्रकाश है वहां माया का अंधकार नहीं हो सकता। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इस इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भक्त, भगवान ने यहाँ भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप सिर्फ भगवान के भक्त ही जान सकते हैं, उस उनके स्वभाव को सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक देखा क्षेत्र, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञम, ज्ञान, ज्ञेय, ये चार चीज देखा। अब हम देखेंगे पुरुष, प्रकृति, पुरुष। प्रकृति तथा जीवों का अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो यहाँ पे दो बात हो रही है कि प्रकृति और जीव कौन है। तो प्रकृति और जीव, जैसे ये प्रकृति आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये प्रकृति और जीव शाश्वत है, मतलब जीव जो हमारी आत्मा है ये भी शाश्वत है, अनादि काल से है, और प्रकृति भी शाश्वत है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि कुछ दिन कल या परसों में तो आपने बताया था कि प्रकृति प्रलय के बाद तो क्षीण हो जाता है। तो प्रकृति क्षीण नहीं होता है, प्रकृति विनिष्ट नहीं होता, उसका अस्तित्व रहता है। अब उदाहरण के रूप में आप समझिए कि एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग जब ढह जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ईंटें भी ढह जाती, तो ईंट रह जाती, तो विनिष्ट, प्रलय के बाद वो विनिष्ट जरूर होता है लेकिन उसकी ईंट रह जाती है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि कार यूं ही ड्राइवरलेस खड़ा रहता है तो उसका अस्तित्व रह जाता है, जब तक गाड़ी चल रहा है वो अस्तित्व है, वो विनिश नहीं हुआ। जब ही वो रुक गया तो उसका अस्तित्व रह जाता है, वो चल नहीं रहा है। उसी तरह प्रकृति विनिश नहीं होती, उसका अस्तित्व रहता है। जिस तरह जीव शाश्वत है, जीव भी आत्मा भी शाश्वत, प्रकृति भी शाश्वत है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कार्य कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषम सुखम दुखानाम भोक्तृ हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के यानी परिणामों के हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख का भोग का कारण कहा जाता है। तो अब हमारे को जो हमें जो शरीर मिला है वो कैसे मिला है? हमारे भोग करने की, जो प्रकृति को जिस तरह हम समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट जो बोलते हैं, प्रकृति समस्त कॉज, कारण कारण और कार्य का प्रकृति ही मूल स्रोत है। अब उदाहरण के रूप में अब जो शरीर हमको मिलता है, ये शरीर हमारे इस प्रकृति को भोगने के कारण मिलता है। अब जैसे ये चित्र के में देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है कुछ भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो उसकी ये भोग की प्रवृत्ति के कारण उसका अगला शरीर मिलेगा, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सद्योनिसी जन्मशु। प्रकृति पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सो योनिसी जन्मशु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उस संगति के कारण है, जिस तरह उसे इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। उत्तम यानी सद, असद योनि सी जन्मशु। सद असद यानी उत्तम या अधम योनियां मिलती हैं। हमारी भोग करने की जो इच्छा है, और वो भोग करने की इच्छा कहाँ से आती है? वो हमारी तीन गुण हैं। अब कल से हम ये गुण के बारे में पढ़ेंगे कि ये गुण जो है, ये हम ये 6 जो अध्याय है, ये प्रकृति के यही तीन गुणों का विस्तार में चर्चा है कि इस गुण में हमें क्या खाना है, इस गुण में के लक्षण क्या हैं,
तो ठीक है, ये गुण का नाम कल आएगा, तो कल बताएंगे, आज तो गुण का नाम नहीं बताएंगे। तो ये 3 गुणों में रह करके जो हम प्रकृति का जिस तरह भोग करते हैं, उसी तरह का हमें अम, शरीर मिलता है ना? अभी हमें ज्यादा मांस खाने की इच्छा है, तो हमें भगवान उसी तरह का शरीर देंगे, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था, अगर एक व्यक्ति कुछ भी खा रहा है। अब ये उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिनस्मिन पुरुषः पर। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, 1.5 फुट हैं, 1.5 फुट उनका साइज है, ठीक है। ये हमारे हृदय में रहते हैं, और यही हमारे परम पिता यही है। अब यहाँ कहने का मतलब है कि परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, और हमारे को स्वतंत्रता देते हैं कि जो हमारी इच्छा होती है, वो इच्छा भी भगवान ही पूरी पूरी करते हैं। अब जैसे माता पिता हो गए, अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करता है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा ये नहीं है कि उसकी गलत इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन बच्चे गलती तो करते ही हैं, फिर भी वो उनको अपनाता है, उस स्वतंत्रता दे के रखता है अपने माता पिता। उसी तरह भगवान हमारे को स्वतंत्रता दे के हमारे को स्वतंत्रता दिए हैं उन्होंने। परंतु जीव जो है वो गलतियां क्यों करता है? वो प्रकृति को भोग करने की कारण गलतियां करता है, वो उसमें प्रभुत्व जताना चाहता है। जिस तरह बच्चा, कोई भी अपने माता पिता अपने बच्चे को नहीं चाहते कि वो कोई गलतियां करे, वो स्वतंत्रता देते हैं कि वो अच्छा कार्य करे, परंतु गलतियां होती हैं बच्चों से भी। तो उसी तरह भगवान जो है हमारी स्वतंत्रता देते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों का अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उस मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। जो ये समझ लेता है, उसको मुक्ति निश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो भगवान परमात्मा को समझ लेगा कि भगवान हमारे हृदय में है, और वो उनसे अपना विचारधारा जोड़ लेगा, तो उसका पुनर्जन्म, वो भगवान का धाम में शरण पाएगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि परमात्मा को जानने के क्या तरीके हैं। कुछ ध्यान के द्वारा, ध्यान योग हमने पढ़ा है, यानी वेदाध्ययन के द्वारा। कुछ लोग ध्यान योग करते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग करते हैं, कुछ कर्म योग करते हैं। अब इसके आगे वाले स्लाइड में है कि जो कुछ भी नहीं करता उसके लिए क्या कह रहे हैं भगवान। तो ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। बोल रहे हैं कि जो ध्यान नहीं कर सकता, जो ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकता, जो कर्म फल का त्याग का अनुशीलन नहीं कर सकता, वो क्या कार्य कर सकता है? वो कर सकता है कि अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करें, श्रवण करें। तो 9 विधि जो है उसमें श्रवण को कितनी महत्ता है। मात्र श्रवण करने से अगर वो प्रमाणिक गुरु है, तो आप जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाएंगे। तो श्रवण की महत्ता कितनी है। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, यह जो जान लो कि जो चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो हमने पढ़ा कि जो भी चर और अचर है अस्तित्व में दिख रहा है, वो ये कर्म क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग मात्र है। ये गुण के कारण हमारे को इस तरह का शरीर मिलता है। चर कौन हो गया? दोबारा, चर कौन हो गया? मतलब जड़ वस्तु, जैसे जिसमें चेतना नहीं है। चर जिसमें चेतना है, और अचर जिसमें चेतना नहीं है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान दिखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। यानी अगर सभी को
भगवान के अंश रूप में जो देखता है वो भगवान के दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो हमने पढ़ा था ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनि चैव सपाके च ब्राह्मणे गवि विनय विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। यानी जो ब्राह्मण, कुत्ता, चंडाल, हाथी सबको समान रूप से देखता हो, वही पूर्ण रूप से वो भगवान की दिव्यता उसको प्राप्त है ना। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, यही यथार्थ में देखता है। यानी उसको ये देखना है कि जो आत्मा और शरीर के स्वयं को नहीं बोलता। अगर मैं बोलता हूँ, किसी को कोई पूछता कि आप कौन है, तो बोलता है मैं, मेरा नाम ये है, मैं अमेरिकी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो जिसको ये ज्ञात है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर हूँ, तो यही भगवान ये कहना चाह रहे हैं, ये ज्ञात होना जरूरी है। और यही यथार्थ में, वही भक्त जो है वो यथार्थ को देखता है। वो स्वयं को सिर्फ एक आत्मा मानता है, शरीर नहीं। शरीर तो अशाश्वत है, क्षीण होने वाला है, वो स्वयं को आत्मा मानता है। तो यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए शरीर में लिप्त नहीं होता। यानी जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो फिर हम भौतिक भोग के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और उस पे हम भोग की लालसा से, क्योंकि वो हमें पता चल जाता है कि सारी वस्तु जब भगवान की है, और हम तो यहाँ पर सिर्फ, हमें हमें ये इसे यूज करने के लिए दिया गया है। हम रेंटल हैं, भगवान ओनर है। तो जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि भगवान ओनर है और हम रेंटल है, तो वो कभी भी उसको अपना वस्तु समझ के भोग नहीं करेगा और लिप्त नहीं होगा। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो आत्मा का क्या कार्य है? चेतना, चेतना से प्रकाशित करती है। जैसे आपके रूम में जब बल्ब लगा हुआ है, अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो क्या है? बल्ब किस तरह रोशनी देता है? तो बल्ब अपने चेतना, अपने रोशनी के माध्यम से रोशनी करता है। तो बल्ब का क्या काम है? रोशनी देना। उसी तरह आत्मा का कार्य क्या है? जो हम आज हमारी जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो क्या है? आत्मा क्या? आत्मा द्वारा दिया हुआ चेतना है। जब ये चेतना समाप्त हो जाती है, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? सड़ने लग जाता है, जड़ हो जाता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति के विधि को भी जानते हैं, वो उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है, जो लोग पुरुष, जो लोग प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, गेम, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के बारे में जानते हैं, वो भगवान की परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में क्या कहते हैं? इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। तो मनुष्य का शरीर कौन है? ये कपड़ा का क्षेत्र। शरीर का स्वामी कौन है? आत्मा। तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। ये उसे श्लोक 8 से लेकर के 12 तक के वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए, तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि वह शरीर पदार्थ है, यानी एक पदार्थ है, हमारा जड़ है, ये अशाश्वत है, क्षीण होने वाला है, और इस 24 तत्वों से में विश्लेषित किया जा सकता है। कल ध्यान में करके आइएगा, पीडीएफ पढ़ के आइएगा, कल चर्चा करेंगे कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ ये 24 तत्व कौन से हैं।
जीवन के लक्षण उन्हीं तत्वों का अंत, क्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील। ठीक है, तो जिस तरह एक गाड़ी रखी हुई है, उसको गाड़ी में ड्राइवर कौन चलाता है? हरे कृष्णा। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इसे अध्याय को भली भांति समझे। ये कल देखेंगे। इसी के साथ ही आज का अध्याय समापन होता है। अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आपके कुछ प्रश्न हैं तो प्रश्न कर सकते हैं। ये अध्याय दोबारा पढ़िएगा आप लोग। बहुत शुरू में कठिन लगता है, पर ये कठिन अध्याय नहीं है। आज डॉक्टर सुशील प्रभु आए हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा प्रभु जी, कल जो अपना चर्चा हुआ था जी जी। तुलसी तुलसी। महारानी को लेकर के एकादशी में, तो प्रभु जी एकादशी के दिन तुलसी का भगवान को चढ़ाने का विधि है, और द्वादशी के दिन नहीं है। ये वेदों में लिखा है। और इसका कारण भी बताता हूँ। क्योंकि द्वादशी के कृष्ण जो द्वादशी के दिन क्यों नहीं है, बाकी दिन क्यों है? द्वादशी के दिन इसीलिए है क्योंकि आपने सही कल बोला था कि महारानी भी, तुलसी महारानी भी निर्जल उपवास करती हैं। वो निर्जला उपवास करती हैं, तो वो उपवास में थक जाती हैं, जिसके कारण हमें द्वादशी में उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको नहीं चुनना चाहिए। तुलसी महारानी को तोड़ना नहीं बोला जाता, तुलसी महारानी को चुनना बोला जाता है। तो उसको चुनना नहीं चाहिए। द्वादशी के अलावा एकादशी तो बहुत शुभ दिन होता है। और महारानी का, तुलसी महारानी तो भगवान का कोई भी भोग बिना तुलसी महारानी के चढ़ ही नहीं सकता। तो भगवान का तो उपवास नहीं है, इसलिए तुलसी महारानी को जरूर दें, जरूर उपयोग करें एकादशी के दिन भी। द्वादशी के दिन आप नहीं यूज करें। और अगर उस दिन नहीं यूज कर रहे हैं तो कैसे आप भोग अर्पण करेंगे? तो अगर आप माला करते हैं तुलसी का, तो तुलसी का माला को अपने भोग में आप उसे सटा करके और मंत्र का उच्चारण करके भोग अर्पित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हमने कथादास प्रभु जी ने बताया था कि एकादशी को और द्वादशी को नहीं लेना। जो 7 बजे की क्लास थी ना, जी 7 बजे की जो क्लास थी, जी उसमें उन्होंने बताया था जी जी। कि एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए। और हाँ, नहीं, एकादशी के दिन तोड़ के आप रख लीजिए, जो द्वादशी में आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन एकादशी में है। प्रभु जी आपका, मैं फोन नंबर उस दिन नोट करना रह गया, आप दोबारा चैट में डालिए, मैं कुछ कुछ डालूंगा आपको। जी जी जी। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको डालता हूँ मैं। और किसी भक्त प्रभु जी, द्वादशी कब आता है? एकादशी के बाद द्वादशी आता है। हरे कृष्ण भक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति करते हुए अगर हमसे, शुभम सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति करते हुए अगर हमसे कोई अनजाने में भूल हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर वे ये वापस दोहराया जाए तो क्या भगवान क्षमा करते हैं? नहीं प्रभु जी, वापस नहीं होना चाहिए। गलती एक बार होती है। अपि चेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य समयक व्यवस्थितो ही स। गलती अनजाने में होनी चाहिए, गलती जानबूझकर नहीं होनी चाहिए। और जब दोबारा कोई गलती, एक ही गलती दोबारा होती है, तो वो जानबूझकर होती है प्रभु जी। तो एक बार गलती अगर अनजाने में, क्योंकि
हम दो तरह के कार्य करते हैं, एक हमारा नित्य यानी बद्ध कार्य होता है और एक कार्य हमारा होता है आध्यात्मिक कार्य। ठीक है, तो बद्ध कार्य में जो हमारे जीवोपार्जन के लिए हम करते हैं उसमें कोई गलतियां हो सकती हैं, हमसे कभी हो जाती हैं, तो उसके लिए भगवान क्षमा बोलते हैं, आपको हम साधु ही समझते हैं, परंतु वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये श्लोक से कई लोग इसका मिसयूज कर करके, अब जैसे उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी यूरोप गए थे तो उन्होंने चर्च में देखा था हर संडे को लोग आते थे और प्रिस्ट के सामने बोलते थे कि मैंने ये पाप करा है, मुझे जीसस क्राइस्ट से आप क्षमा की प्रार्थी हूं मैं। तो उस दिन आशीर्वाद उनको देते थे, लेकिन वही गलती दोबारा अगले संडे को दोहरा करके आते थे और फिर वही क्षमा मांगते थे। तो वो क्षमा प्रार्थी नहीं है। प्रभु जी ध्यान रखिए, गलती अनजाने में एक बार होगा, उसको कोशिश कीजिए कि दोबारा ना हो। हमने इसीलिए दोबारा 12वां अध्याय भी पढ़ा था कि वहां पे इसीलिए तो हमने बताया कि जो कर्म योग है, जो कर्म योग अभी हम आज पढ़ना शुरू किए हैं, ये उसको सपोर्ट देता है भक्ति योग को। अगर हम ये जान जाए क्या करना है क्या नहीं करना है, कल के अध्याय में बहुत विस्तार में चर्चा है क्या खाना है, ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुणों में कैसे हमें कैसे अनुशीलन करना है, ये 3 गुणों का नाम कल लेंगे, अभी तक मैं नाम नहीं लिया हूँ, जब तक भगवान नहीं देंगे हम भी नहीं लेंगे। तो ये 3 गुण जब तक किस तरह इसमें आपको कार्य करना है, ये अगर हम इस कार्य को करते रहें या इस कार्य के आसपास भी हम आए तो हमारे से गलतियां कम होंगी। अनजाने में कोई गलती होती है तो उसके लिए तो भगवान बोले ही आप साधु हैं, साधु रेव समन्तव्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान ने वराह अवतार क्यों लेते हैं जबकि पिग तो अच्छा नहीं? प्रणीत प्रभु जी हरे कृष्णा। वराह 2 अवतार हैं वराह के, है ना। एक वराह अवतार था क्या कि पृथ्वी गर्त में गिरी हुई थी और ये ब्रह्मा जी के वो सांस से ये सबसे सर्वप्रथम निकले थे। पृथ्वी गर्त में गिर गई थी और उस गर्त को वहां से उठाने के लिए अपने जो दंत होते हैं उनके दंत में उन्होंने उठाया था और पृथ्वी को अपनी जगह रखा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सारा जीव को सृष्टि जीव लेके आ गए थे। तो भगवान से बोले कि अब ये जीव को रखेंगे कहाँ? तो भगवान ने फिर वहां से गर्त से गंदगी से गर्भोदक सागर में गिरा हुआ था, वहां से उठा करके वो ऊपर लेके आए और वो कार्य सिर्फ एक शुकर ही कर सकता था। तो उन्होंने शुकर का रूप लिया था, ठीक है, और उसी शुकर रूप में उन्होंने इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वप्रथम सृष्टि का सर्वप्रथम राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था। जी प्रभु जी था, धन्यवाद जी। हाँ, आप लोग से दोबारा एक मेरा प्रार्थना रहेगा कि विषय वस्तु में अपने प्रश्न को केंद्रित रखेंगे तो मैं और आप दोनों विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी आपको प्रश्न करना, प्रश्न जरूर उत्तर दूंगा। हरे कृष्णा। आज लग रहा है ये हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया। तो ये वांछा कल्प 24 तत्व है, वो एक बार फिर बता देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं 24। यस यस यस। पहला पंचभूत, ठीक है ना। हमने पंचभूत होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत हो गए। अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, ये हो गए 8। अगर आप बोलेंगे तो मैं चैट में डाल दूंगा अहंकार, मन, बुद्धि, क्योंकि आपको याद रखने हैं। जी जी, चैट बॉक्स में डालिए तो जी। हाँ, अहंकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इसको ध्यान में जी रखिए, है ना। हमेशा ये अगले जो 4 अध्याय होंगे, 5 अध्याय, इसमें इनका काफी चर्चा रहेगा इन गुणों का, तो मैं चार्ट में डाल दूंगा।
चैट में नहीं, आपका व्हाट्सएप में डाल दूंगा। हरे कृष्णा। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी को।